Assalamu alaikum all of you. No one is still in this class and no one joined this group right now. But I'm going to start my lecture and recording it because it is very important topic. और बेटा आप लोगों को पता है कि मैं ये रिकॉर्ड करके इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अगर आप लोगों को फॉरवर्ड करना हो तो हम कर सकें दैट्स वाई। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बच्चा जो है वो क्योंकि ज्वाइन किसी ने नहीं किया है बट मैं अपनी रिकॉर्डिंग को सेव करवा दूंगी ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई इनकन्वीनियंस होती है तो फिर आप जो हो वो क्लास कर सको। ठीक है, कंटिन्यू कर सकें हम। ठीक है, so now in this chapter we are going to discuss the new chapter which name is market. ठीक है, now बेटा हम लोग जो है आज के टॉपिक में मार्केट का चैप्टर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मार्केट, और इसके बाद इसके फर्दर जो है सब चैप्टर्स हैं इनको भी हम जो है जरूर एक्सप्लेन मैं करूंगी आप लोगों को और उसको भी डिस्कस हम करेंगे। So first of all, what is market? So you must know about it कि हमारे यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट हम किसे कह रहे होते हैं और मार्केट किस तरीके की होती है। तो बेटा आप लोगों ने इससे पहले भी काफी दफा जो है मार्केट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंस में, बैंकिंग में। और यहाँ पर जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं मार्केट के बारे में इन द परसेप्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट, so it can be defined as the market as an area where buyers and sellers come in contact with each other by any means of communication in order to determine the price of a product through the forces of demand and supply। ठीक है, और एरिया जो मार्केट एरिया है इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इट कैन बी द स्मॉलेस्ट एरिया, अ विलेज, द लार्जेस्ट एरिया, द इंटरनेशनल मार्केट, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्केट इस चीज को कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं जहाँ पर बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, एंड देन इन दिस वे जो है फिर वो अपनी डीलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और मार्केट जो है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मार्केट का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा जो है वो जियोग्राफिकली बहुत बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। मार्केट किसी भी टाइप की हो सकती है, विद इन कंट्री, विद इन एरिया, स्मॉल एरिया भी हो सकती है, विद इन ओवरऑल द वर्ल्ड भी हो सकती है। ठीक है, so here are some I also want to categorize the market according to the time period। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक मार्केट वो होती है जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है। ठीक है, सो यू कैन राइट इट। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड मार्केट, देन थर्ड इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, so in very short period markets, this is the type of market usually deals with the sales and purchase of perishable commodities। ठीक है, तो जो perishable commodities हैं जो कि आपको पता है कि वो बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाती हैं, तो हम उनकी जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत जल्द से जल्द उनको जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं टोमेटोज की, तो टोमेटोज जो है वो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है, तो उनकी जो मार्केट होती है वो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, वो जल्द से जल्द उस चीज को बेचते हैं वरना वो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड देन द मार्केट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब ये शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होती है, तो इसका एक जो है वो थ्रेशोल्ड है, वो ये है कि अ शॉर्ट पीरियड मार्केट इज वन दैट एग्जिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें जो होता है आपके पास ये हो रहा होता है कि आपकी जो मार्केट होती है शॉर्ट पीरियड मार्केट वो फ्यू इयर्स जो है अप्रोक्सीमेटली उसका टाइम पीरियड होता है, लाइक से 1 ईयर। वैसे तो हम नॉर्मली जो शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होती है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर चली जाए तो फिर वो शॉर्ट पीरियड मार्केट में नहीं इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो एंड इन दिस वे द लॉन्ग पीरियड मार्केट जो होती है वो आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा लार्जर जो है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एग्जिस्ट करती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, एंड अगर मैं जो हूँ आपको जो ये तो बात हो गई है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, एंड यू कैन राइट इट इन योर पेपर दैट the category of market according to time is very short period market, one is, and the second is short period market, and third and last one is long period market। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
एंड इफ आई टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू स्पेस, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि मार्केट्स जो है स्पेस के लिहाज से कितनी कैटेगरीज की होती हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट इज लोकल मार्केट, सेकंड इज रीजनल मार्केट, थर्ड इज नेशनल मार्केट एंड द फोर्थ और लास्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो ये जो मार्केट्स होती हैं हमारे पास, ये 4 तरह की होती है. लोकल मार्केट आपको नाम से पता चल रही होगी. एज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट इज द वन व्हिच प्रिवेल्स इन रूरल एरियाज. ठीक है, आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में जो मार्केट्स होती हैं, जो कि आप डिफरेंट, या रूरल की क्या बात करूँ, मैं अर्बन की भी करती हूँ, तो हमारे एरियाज में आप देखो, अगर हम लोकेलिटी में रहते हैं डिफरेंट, अगर डिफेंस की सोसाइटी है तो वहाँ पर जो मार्केट है दैट इज द लोकल मार्केट. ठीक है, इसी तरह से अगर मलिर साइड में कोई मार्केट है दैट इज कॉल्ड, उनके रेजिडेंट्स के लिए वो क्या है, एक लोकल मार्केट है. ठीक है, अगर अगर मैं रीजनल मार्केट की बात करूँ, रीजनल, तो रीजन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान की मैं एग्जांपल लूँ तो पाकिस्तान में 4 तरह के प्रोविंसेस हैं. ठीक है, तो ईच प्रोविंस इज कॉल्ड अ रीजन. ठीक है, अगर मैं बात करूँ पंजाब मार्केट की, ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द रीजनल मार्केट. ठीक है, कि एक रीजन की ये मार्केट है, पंजाब रीजन की मार्केट जो है वो कैसी है, और सिंध रीजन की मार्केट कैसी है. या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे पास स्पेसिफिकेशन होती है, लाइक अगर मैं बात करूं कि सिंध में बहुत ज्यादा अच्छी क्या चीज मिलती है, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है, रेस्ट ऑफ द रीजन में नहीं मिलती पाकिस्तान के. तो जैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो सोहन हलवा बहुत अच्छा होता है. ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो है फूड की, तो ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी है. अगर मैं पंजाब मार्केट की बात करूँ तो मैं बोलूंगी कि वो मार्केट जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत जबरदस्त है, और वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है फ्रूट्स और इस टाइप की चीजें जो है आपके पास ग्रेन, माइस, ये तमाम चीजें बहुत फ्रेश अवेलेबल होती है ना. तो ये रीजनल मार्केट हो गई. सही है, इसके बाद मैं अगर नेशनल मार्केट की बात करूं तो इन दिस मार्केट कमोडिटीज आर सप्लाइड इन अकॉर्डिंग विद द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर थ्रू आउट द होल कंट्री. ठीक है, तो नेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, नेशनल मार्केट वो मार्केट है बेटा हमारी, जिसमें जो है हमारे पास किसी भी अगर पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन होल कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट और नीड है, तो वो हर जगह जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसको वहां पर जो है वो अवेलेबल बना रहे हैं. तो दैट मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट. ठीक है, कि आपकी कंट्री में जो है, लाइक अगर मैं बात करूँ, राइस जो है वो आपकी कंट्री में बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब वो पर्टिकुलर किसी रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपके पूरे पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाकिस्तानी राइस इज द बेस्ट राइस. ठीक है, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड राइस मार्केट. अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की बेस्ट है, या कॉटन मार्केट पाकिस्तान की बेस्ट है, या शुगर मार्केट पाकिस्तान की बहुत बेस्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंट्री वाइड और नेशन वाइड जो है मैं अपनी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, भले वो किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन से या पर्टिकुलर किसी लोकल मार्केट से बिलोंग करती है. ठीक है, then I am coming to the international market. This type of market is usually related with large scale production. ठीक है, the supply of the product is shared by various countries of the world. अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की ही बात करती हूँ मैं, कि पाकिस्तान के राइस जो है वो बहुत ज्यादा जो है बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और ना सिर्फ के वो नेशनल मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा रीनोन है, बल्कि इंटरनेशनली भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. ठीक है, और हम जो है अपने राइस की सप्लाई जो है वो डिफरेंट वेरियस कंट्रीज में जो है वो करते हैं. तो अब हम अपने जो कंट्री में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कंट्री की स्पेसिफिक मार्केट है वो, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं टू द अनदर वन कंट्रीज. तो जब हम डीलिंग अदर कंट्रीज से कर रहे हैं तो इन दिस वे वी कॉल इट इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, कि पाकिस्तान के राइस जो है वो ना सिर्फ के पाकिस्तान के लिए सप्लाई हो रहे हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज में भी सप्लाई हो रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हो गई हमारे पास काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू द स्पेस. ठीक है, हमने 2 तरह की काइंड्स पढ़ी हैं अभी मार्केट की. फर्स्ट काइंड थी अकॉर्डिंग टू टाइम, और द अनदर वन काइंड इज अकॉर्डिंग टू स्पेस. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लासिफाइड मार्केट फर्दर अकॉर्डिंग टू कमोडिटी. ठीक है, कि कमोडिटीज के अकॉर्डिंग जो है मार्केट की कितनी टाइप्स होती है. ठीक है, so you can also write it that the kinds of market according to commodity. Okay, now the first one is जनरल मार्केट. अगर मैं जनरल मार्केट की बात करती हूँ, जनरल मार्केट, ठीक है, तो जनरल मार्केट में आपके डेली यूजेज की चीजें आ जाती हैं. आप जब बाहर निकलते हो आप ग्रोसरीज देखते हो, ठीक है, और डिफरेंट चीजें देखते हो, तो
और वो चीज परचेज भी करते हो, क्लॉथ परचेज कर रहे हो, शूज परचेज कर रहे हो, that all the types of things which are we using in our daily life, these all fall in the category of general market. Okay, now the second is the specialized market. ठीक है, अब specialized market क्या होती है? This market only deals with the specific product. ठीक है, कोई particular product होता है जिसके बारे में ये market बात कर रही होती है. ठीक है, only one particular kind of product is sold and can be purchased here. ठीक है, अब ये स्पेशलाइजेशन किस चीज में हो सकती है? तो अगर आप देखो, तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो मैं के इलेक्ट्रिक की मिसाल देती हूँ आपको. ठीक है, कि कराची में जो है के इलेक्ट्रिक एक वाहिद जो है वो प्रोडक्ट है जो कि वो सप्लाई होता है, उसकी डिमांड ओवरऑल भी कराची जो है बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या वो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है के इलेक्ट्रिक की, सही है, क्योंकि उसका जो सेलर है वो जस्ट वन है और बायर्स यहाँ पे अनलिमिटेड. ठीक है, एंड इन दिस वे द नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट क्या होती है बेटा? कैपिटल मार्केट एक्चुअली हम जो है जो यूज कर रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज कर रहे होते हैं. ये इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा होता है और इसमें हम जो है मॉनेटरी सिक्योरिटीज वगैरह को जो है ना बाय और सेल करते हैं. ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड से 3 years, 5 years, 7 years. ठीक है, और हम उसको होल्ड करके रखते हैं एंड देन वी विल रियलाइज द बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ इट. ठीक है, और इसी तरीके से इन दिस वे वी कैन आल्सो सेल इट टू द अनदर वन मार्केट. ओके, और इसके अलावा जो है फोर्थ वन इज स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट का नाम तो आप सबने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, जहाँ पर शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं, बाय भी होते हैं और सेल भी होते हैं. ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि पर्सन टू पर्सन एक शेयर जो है वो इंडोर्स हो रहा होता है और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है. ठीक है, और यहाँ पर जो है जो ये ट्रांजेक्शन होती है इसमें शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही होती है यहाँ पर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स और ओल्ड शेयर्स भी जो होते हैं वो स्पेकुलेटेड हो रहे होते हैं. ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, यानी आप जो है अपने थिंकिंग से, अपने एक्सपीरियंस से जो है इस चीज को जो है यानी कि आपने सोच बना ली है कि हाँ भाई ये एक स्पेसिफिक शेयर्स है जिसकी प्राइस जो है इंशाल्लाह आफ्टर 1 month या 2 month बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आई शुड बाय इट राइट नाउ. तो ये आपने एक थिंकिंग बनाई है, दैट थिंकिंग इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. ठीक है, और अब आफ्टर 2 or 3 months देन यू विल रियलाइज कि वाकई में जो आपने स्पेकुलेशन की थी वो पॉजिटिव थी और या फिर नेगेटिव हुई. ठीक है, तो वो जो थिंकिंग जो आप पहले से प्री प्लान करके जो है आप सोच बना रहे हो और उसके बाद जो है उसको रियलाइज कर रहे हो, तो उसमें क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. ठीक है, नाउ द फैक्टर मार्केट. फैक्टर्स मार्केट जो है ये बेसिकली वर्ड निकला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से. as you know that there are 4 types of factors of production. First is land, labor, capital and entrepreneurs. ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे फैक्टर मार्केट में हम इन चार चीजों की बात करते हैं जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, और उसके बाद फिर जब हमें जरूरत पड़ती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की, तो वी विल मूव इन दिस मार्केट, फैक्टर मार्केट. ओके, नाउ द लास्ट वो सिक्स्थ मार्केट इज मनी मार्केट. अच्छा देखिए, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का एक जो है जब भी बात होती है कैपिटल मार्केट की तो उसके साथ मनी मार्केट की बात होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए यूज होती है. बट कैपिटल मार्केट एज आई टोल्ड यू कि वो फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड होती है, उसकी सिक्योरिटीज जो होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बाय और सेल की जाती है. ठीक है, इसी तरीके से इन दिस में मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, उसकी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो ओवर द नाइट या 1 week या 1 month या 3 months या 90 days इस टाइप की होती है, इक्वल टू और लेस देन 1 year जो है इसका टाइम पीरियड होता है मनी मार्केट की सिक्योरिटीज का कि आप बाय और सेल करते हो. ठीक है, इसमें सेलिंग ट्रेडिंग होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है हमारे पास? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो प्ले करती है डोमिनेंट रोल इन एनीथिंग टू डू विद फॉरेन एक्सचेंज. इट डील्स विद मैटर रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बात कर रहे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में करेंसीज के अप एंड डाउन होने की और उसकी रेट्स की. लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ अभी जो है $155 का है पाकिस्तान के जो है इक्वलेंट, अगर मैं $1 की बात करूं तो वो इक्वल टू 155 रुपीज है. तो ये मैंने कहाँ से पता किया? तो ये हमें एक एक्सचेंज कंपनी एक्सचेंज रेट से पता चला ना.
तो इस तरह क्या होता है जब हम जाते हैं ना अपने करेंसी को, अगर हम लेट सपोज अगर मुझे किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है और मैं वहां पर जाकर जो है क्या नाम है मुझे उनके उनके उस कंट्री के बिहाफ पर जो है मुझे करेंसी यूज करना होगा। लाइक लेट सपोज मैं सऊदी अरब जाना चाह रही हूँ तो मुझे रियाल जो है वो चाहिए, आई हैव नीड ऑफ रियाल। तो मैं क्या करूंगी, अपने पास जो मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज है उनको मैं एक्सचेंज मनी एक्सचेंजर से जाके वो एक्सचेंज करवाऊंगी और मैं उसके भी अगेंस्ट जो है मैं रियाल जो है एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं कितने कौन सी परसेंटेज है जिसको मल्टीप्लाई और जो है करके फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे पाकिस्तानी रुपीज जो है वो रियाल के इतने रुपए के बराबर है। ठीक है, तो ये एक रेट होता है जो कि हमें फॉरेन एक्सचेंज कंपनी देती है और ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये रेट्स जो होते हैं वो बिड और बिडिंग हो रही होती है, इनकी स्पॉट हो रहे होते हैं ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हम जो करेंसीज होती हैं वो डिफरेंट करेंसीज से एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फोर्थ काइंड्स ऑफ मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। ठीक है, हमने अभी जो पढ़ी है वो काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ ली है, काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू स्पेस पढ़ ली है, काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज पढ़ ली। ठीक है, अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज वो काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन जो काइंड्स ऑफ मार्केट है वो कितने तरीके की होती है, तो बेटा वो दो तरह की होती है, एक परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है और एक इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। सही है, तो जो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट जिसे कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। यानी अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एक शैम्पू सनसिल्क शैम्पू जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, तो सनसिल्क शैम्पू जो है वो कौन सी मार्केट से बिलोंग करता है, परफेक्ट मार्केट से या फिर इम्परफेक्ट मार्केट से। तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए परफेक्ट मार्केट के लिए, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं परफेक्ट मार्केट के कि वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है, और ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इम्परफेक्ट मार्केट की कि वो कमोडिटीज होती है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यू मस्ट राइट इट इन योर जर्नल, परफेक्ट कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट राइट इट एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं कि सेम आइडेंटिकल, यानी एक मार्केट जहां पर इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो इजीली। लाइक मैंने भी आपसे एक सनसिल्क शैम्पू की बात की है, तो आप देख सकते होंगे कि सनसिल्क शैम्पू के अलावा भी डिफरेंट शैम्पू जो है ब्रांड के वो एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक सनसिल्क शैम्पू पे जो है वो पूरी फिट होती है क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी ऐसा नहीं है कि सनसिल्क शैम्पू जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसके अलावा कोई और शैम्पू है ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि और भी डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन इसलिए मैं कहूंगी इसे क्योंकि यहाँ पर जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी सनसिल्क शैम्पू भी है, वर्टिका शैम्पू भी है, हेड एंड शोल्डर्स भी है, क्लियर शैम्पू भी है, एंड इन दिस वे डिफरेंट ब्रांड्स है शैम्पू। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब है सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो शैम्पू लाइक सेम प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट ब्रांड्स की सूरत में आपके पास अवेलेबल है, दैट्स व्हाई एक कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये सनसिल्क शैम्पू हमारा पूरा होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के। नाउ द सेकंड इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, अब आप देखो तो शैम्पू कंपनी कितनी सारी है। ठीक है, और उन शैम्पूज को खरीदने सेल करने के लिए कितने सारे ब्रांड्स और सेलर्स हैं, है ना, एंड इन दिस वे जो है उस शैम्पू को खरीदने के लिए भी अनलिमिटेड बायर्स भी है। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की जो कि हमारे पास मैच हो रही है ना। देन थर्ड इज फ्री एग्जिट और एंट्री ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, यानी फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो चाहे वो इस प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी मार्केट सेटअप कर सकता है और जो चाहे तो यहाँ से विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और एग्जिट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उसी शैम्पू की एग्जांपल लूंगी मैं,
कि अगर मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सनसिल्क भी है, हेड एंड शोल्डर्स भी है, वाटिका भी है, क्लियर भी है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज आर अवेलेबल हियर, बट आई आल्सो वांट टू प्रोड्यूस शैम्पू बाय द नेम ऑफ माय ओन ब्रांड, ठीक है। तो मैं इजीली वो चीज प्रोड्यूस करके उस शैम्पू को अपने नाम का जो है वो ब्रांड बना के उसको आगे सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अरीबा या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इस चीज को जो है प्रोड्यूस करेगा और बाकी के नहीं कर सकते, उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है इन सब चीजों में, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इजीली जो है वो सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये वाली बात जो है प्री एग्जिस्ट और एंट्री ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री वो भी कंप्लीट होती है हमारे प्रोडक्शन ऑफ शैम्पूज में। नाउ द फोर्थ वन इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ठीक है। आपको जो है परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड। परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये हो गया कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो आपको ये देखना होगा उसमें, जस्ट वेट, आपको इसमें ये देखना होगा कि परफेक्ट मार्केट में कि आप जो प्रोड्यूस करने जा रहे हो उसकी आपको फुल नॉलेज है कि नहीं। लाइक मैं जो हूँ वो शैम्पू प्रोड्यूस करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता हो कि उसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं है, और किस टाइप का शैम्पू जो है वो आजकल मार्केट में डिमांडेड है। इसके अलावा क्या प्राइजेस सेट हुई है, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या मैं अपनी कॉस्ट को अपने प्रॉफिट से मीट कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें देखनी चाहिए सेलर्स को भी और बायर्स को भी। बायर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं एक स्पेसिफिक शैम्पू खरीद रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसी प्राइजेस के आसपास जो है बाकी ब्रांड्स भी चल रहे हैं, या अगर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या फीचर्स है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमें पता होनी चाहिए, सही। तो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द मार्केट वी मस्ट हैव, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, जहां पर हम ये देखते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। कि ऐसी मार्केट, मैम पेज नंबर, ओके एक मिनट है, पेज नंबर 193, ओके। आई थिंक मैम यू आर नॉट लिसनिंग मी और लिसनिंग मी, सॉरी, हम बात को चलेंगे। ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग इट। तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो मार्केट होती है, अगर मैं इसको आप लोगों को इस तरह बताऊं कि एक ऐसी मार्केट जहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 6 के 6, तो वो मार्केट परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कहलाएगी, ठीक है। इन दिस वे इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो भी पढ़ेंगे। और जब एक एक कंपनी या एक इंडस्ट्री में वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देन वो कंपनी जो होगी वो इम्परफेक्ट मार्केट कहलाएगी, सही है। लाइक अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो सबसे पहले होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ शैम्पू की, ठीक है। लाइक अगर मैं क्लियर शैम्पू की आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, क्लियर शैम्पू, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ, मैं एक क्लियर शैम्पू की मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, और मैं वो प्रोड्यूस करती हूँ। तो मैं कौन सी मार्केट में फॉलो करती हूँ, परफेक्ट मार्केट में या इम्परफेक्ट मार्केट में। तो सबसे पहले हम परफेक्ट मार्केट की कॉम्पिटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम प्रोडक्ट। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं क्लियर शैम्पू को प्रोड्यूस करती हूँ, तो क्या पाकिस्तानी मार्केट में शैम्पू नाम की कोई और चीज जो है, या शैम्पू कोई और ब्रांड के जो है अवेलेबल है। सो यस, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है ना। हमारे पास सनसिल्क भी है, हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स भी है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ शैम्पूज हैं इन द डिफरेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी ऐसा प्रोडक्ट है क्लियर शैम्पू जो कि आपको दूसरे नामों से भी आपके कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं सनसिल्क शैम्पू रख दूं और मैं क्लियर शैम्पू रख दूं और मैं बोलूँ व्हाट आर दी, तो आप दोनों के लिए बोलेंगे कि दीज आर द शैम्पू, ठीक है। तो यानी क्या है, ये दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, ठीक है।
फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू। देन सेकंड पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट मार्केट में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। लाइक अगर मैं शैम्पू की ही बात करती हूँ तो आपने देखा होगा कि एक शैम्पू को मैन्युफैक्चर करने के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, लोकल भी, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, ठीक है। और इसी इन दिस वे जो है एक शैम्पू को खरीदने के लिए बायर्स भी अनलिमिटेड है। आप देखते होंगे हर घर में ही शैम्पूस आते हैं, डिफरेंट ब्रांड के आते हैं, लेकिन हर घर में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि क्लियर शैम्पू जो है वो परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन थर्ड इज फ्री एग्जिट और एंट्री ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फ्री एग्जिट और एंट्री ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आप अगर जो है लेट सपोज हादिया चाहे कि उनको भी शैम्पू प्रोड्यूस करना है और अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया था और वो चाहती है वो अपने नाम से जो है हादिया के नाम से एक शैम्पू प्रोड्यूस करें, तो वो उनको बहुत आसानी है, वो फ्रीली जो है वो एंटर भी हो सकती है और एग्जिट भी हो सकती है उस इंडस्ट्री से। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन और एनी बाउंडिंग, ठीक है। कोई ऐसी बाउंडिंग या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैसे आओगी, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है या कैसे जाओगी, आप अगर आ गई तो फिर वापस नहीं विथड्रॉ कर सकती, ऐसा कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई न्यू बायर मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो भी जो है उस प्रोडक्ट को बना सकता है फ्रीली, फ्री एंट्री और एग्जिट का उस इंडस्ट्री में अगर ऑप्शन होगा। तो दिस कैटेगरी इज आल्सो फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो मुझे ये बता रही है कि क्लियर शैम्पू अभी तक जो है ऐसा शैम्पू है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, fourth characteristics is perfect knowledge of the market. Both buyers and sellers must have perfect knowledge about that particular product, ठीक है। आप बायर हो या सेलर्स हो, अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अब हादिया न्यू शैम्पू बनाने जा रही है तो उनको सबसे पहले परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितनी रुपए की प्राइस में बिक रहा है, किस किस क्वालिटी में बिक रहा है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, लोगों की डिमांड क्या है इसकी, ठीक है। she must have perfect knowledge about it. ओके फराह, तो आप दोबारा रिज्वाइन करके देखेंगे। तो परफेक्ट नॉलेज जो है हमारे पास सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दिस वे बायर को भी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए तो ही वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब कैसे होगी परफेक्ट नॉलेज उनको कि अगर वो क्लियर शैम्पू जो है वो परचेज करने जा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए इसकी जो प्राइस है इसी टाइप की प्राइस जो है वो अदर ब्रांड्स की भी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक शैम्पू अगर जो है वो 500 का मिल रहा है तो अनदर वन ब्रांड जो है उसको 1000 रुपीज का सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरिएंस होता है प्राइसेस में बट बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉलेज जो है परफेक्ट नॉलेज इन द साइड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर्स एंड बायर्स बोथ मस्ट हैव द क्लियर नॉलेज अबाउट। नाउ द फिफ्थ वन इज फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये जो है इनकी मोबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। यानी अगर आप लैंड देखो तो लैंड भी आपके पास अवेलेबल हो और जो है लेबर जो है वो भी आपके पास अवेलेबल हो, एंटरप्रेन्योर्स भी अवेलेबल हो, कैपिटल भी अवेलेबल, ठीक है। फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस सेट की जाती है, इतनी बात अंडरस्टैंड हो रही है। लाइक अगर जो है किसी हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं करी, मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज हो जाएंगी, है ना, लोग होता है ना कि अगर बहुत ज्यादा किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइसेस भी एक्सीड कर जाती है। मैं काइंडली नोटेड मैं क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं कर रही, जस्ट डिमांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वो यही बता रहे हैं कि यहाँ क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, अनलिमिटेड बायर्स अनलिमिटेड सेलर्स है, तो यहाँ की जो प्राइसेस होती है वो सेलर अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, बायर अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकता, बल्कि जो है ये दोनों की डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है प्राइस, मैंने एक आपको डिमांड और सप्लाई का जो है एक्यूमुलेटेड कर्व सिखाया था जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिसमें जाकर जो है बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं कि हाँ भाई हम इस पॉइंट पे
जो है एग्री है, ये वाले जो अमाउंट है इस तरह से सेल की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दी थी। लाइक अगर मैंने कहा था कि अगर हम जो है कोई चीज कोई क्लॉथ जो है वो बाय करना चाहते हैं मार्केट में, तो सेलर कुछ प्राइस बताता है, हम कुछ प्राइस जो है उनको देते हैं, और उसके बाद काफी कन्वर्सेशन के बाद जो है जब हम बार्गेनिंग करते हैं उसके बाद हम दोनों एक पॉइंट पे आके एग्री होते हैं, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं प्राइस का। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं लास्ट पॉइंट में 6 में कि फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के, डिमांड एंड सप्लाई का जो ऑपरेशन होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के। इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी बाय चैट। This perfect knowledge of the market आप दोबारा समझा दें। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ओके। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट से मुराद यहाँ पर ये है कि बायर और सेलर दोनों के पास जो है परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं, जैसे मैंने हादिया की मिसाल दी कि हादिया जो है वो एक शैम्पू की कंपनी ओपन करना चाहती है, तो उनको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो शैम्पू है वो कितनी प्राइसेस का मार्केट में सेल आउट हो रहा है, उसकी डिमांड कितनी है उस मार्केट में, ठीक है, किस क्वालिटी का वो बिक रहा है, क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, लोग कौन से स्पेसिफिकेशन को ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह की नॉलेज एक सेलर को होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस वे बायर को भी जो है नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो अगर एक शैम्पू खरीदने जा रहा है तो उसको पता हो कि शैम्पू की रेंज जो है वो 200 to 300 पर बॉटल है, ठीक है। और इसके अलावा उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंथोल का एक अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है शैम्पू में, कि हाँ भाई इस टाइप का होता है, कुछ होते हैं हेयर फॉलिंग के लिए शैम्पूज होते हैं, इस तरह के डिफरेंट उसको वैरायटी पता होनी चाहिए कि उसको कौन सा वाला पर्टिकुलर खरीदना है, ठीक है। ब्रांड्स का उसको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा अच्छा है, किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, सही है। तो ये वाली नॉलेज जो होती है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास होनी चाहिए और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ओके। अच्छा, अब हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़ लेते हैं हम इम्परफेक्ट मार्केट की, सही है। इम्परफेक्ट मार्केट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट है परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन से। यानी अभी तक हमें परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये समझ में आ गया कि एक शैम्पू प्रोड्यूसिंग कंपनी हो गई या कोई सेलफोन कंपनी हो गई या इस तरह के गुड्स जो कि आपको डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल होंगे, उसके अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनके बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तमाम गुड्स किसकी कैटेगरी में आएंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैटेगरी में आएंगे। हफ्सा पूछ रही है मिस होमोजेनियस प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दे एक बार और, ठीक है। होमोजेनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मोनोपोली नहीं होती, वो एक नहीं होते प्रोड्यूस हो रहे, यानी कंट्री में अगर शैम्पू प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के शैम्पू और डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई एक कंपनी नहीं है जो कि वो शैम्पू प्रोड्यूस कर रही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो कराची में इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है? के इलेक्ट्रिक है। वो हेड, वो क्या है कि वो जो है बिल्कुल सिंगल एक ही प्रोडक्ट जो कि वो सेल आउट कर रहा है, अदर कोई सेलर नहीं है उसका, है ना। लेकिन होमोजीनियस में मैं बात करूं तो शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो सेंसिल शैम्पू भी, क्लियर शैम्पू भी और डिफरेंट अदर ब्रांड्स के शैम्पू जो है वो तमाम के तमाम जो है वो क्या कहलाएंगे? शैम्पू कहलाएंगे। तो वो क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट। गॉट इट सबका? ओके, इट इज क्लियर टू यू नाउ। इम्परफेक्ट मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अपोजिट होंगे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन से, ठीक है। नंबर 1 है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। वहां पर होमोजीनियस था, यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर,
तो उसके अलावा कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कम से कम बायर्स और कम से कम सेलर्स हो गए, ठीक है। थर्ड इज इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ठीक है, मार्केट की नॉलेज ना बायर को ज्यादा हो ना सेलर को ज्यादा हो, गेटिंग इट। फोर्थ इज बैरियर टू एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में एंटर होने में और वहां से निकलने में डिफरेंट बैरियर्स आपके पास जब होंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर के इलेक्ट्रिक चाहे कि भाई मैं विथड्रॉ कर दूं और अब मैं कराची को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करूं, तो वो कल रात को सोचकर और आज से ऐसा करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, वो एग्जिट इस तरह से नहीं कर सकता। दे हैव सम बाउंडिंग, ठीक है, उनके पास कुछ बाउंडिंग्स है, उनको वो फुलफिल करके उसके बाद ही वो विथड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई दूसरी कंपनी चाहे कि वो आकर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगे, सो देयर इज आल्सो द बैरियर ऑन एंट्री, ठीक है, ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसी तरीके से इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। This would result in the producers losing out. His or her optimum cost of production will not be achieved. Cost of production will increase, leading to wastage of capital, where supply may exceed demand and thus price will fall sharply, ठीक है। और forces of demand and supply do not operate freely. फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर काम नहीं आती, मतलब ये है क्योंकि सेलर एक है, के इलेक्ट्रिक एक है, अब वो जितनी भी चाहे पर यूनिट बिजली को जो है वो उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हाई करना चाहे वो कर रहा है। और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि अगर बायर चाहें कि भाई नहीं हम इतना नहीं देंगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, नो, यहाँ पर जो है मोनोपोली चल रही है, सेलर जो है जो चाहेगा जिस तरह से प्राइसेस को जो है सेट करना चाहे वो उस तरह से प्राइसेस को सेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की बार्गेनिंग पावर नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ बेटा मूव टू द पेज नंबर 197, पेज नंबर 197। अब यहाँ पर जो है देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो है बस एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट फीचर थे उसके, और आपको ये फिंगर टिप्स में ये फीचर्स याद होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्स में भी आते हैं कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन या फिर राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बट देयर इज द काइंड्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक है। नंबर 1 इज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है बेटा, मोनोपोली वो चीज होती है, मोनोपोली एक तो आप लोग इसको एक दफा खुद से भी बोलिएगा मोनोपोली, क्योंकि बच्चे मोनोपोली और पता क्या क्या बोल रहे होते हैं इसको, ये मोनोपोली, इट इज मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल सेलर होता है और अनलिमिटेड बायर्स होते हैं, ठीक है। सिंगल सेलर और वेरियस काइंड्स ऑफ बायर्स है, ठीक है, लाइक के इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा इदारा जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है और प्राइवेटाइज नहीं किया गया है, लोगों को अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो भी सेल करे, तो उस चीज को जो है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मिस मैरिट्स एंड डिमेरिट्स माफ करने हैं, नो, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट, ठीक है। तो मोनोपोली क्या हुआ, मोनोपोली वो चीज है जो जहां पर आपका सेलर सिंगल है, ठीक है, और जो हमारे बायर होते हैं वो डिफरेंट और मल्टीपल, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन ही कहलाता है। इसमें ये होता है आपके पास कि जो सेलर्स होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले रहे होते हैं बायर्स, ठीक है, बायर से ज्यादा। यहाँ पर जो है एक जस्ट एक जो है वो नहीं होता सेलर, बल्कि कुछ फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट लेते हैं, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट में कोई चीज बेचते हैं और बायर्स को उसको उन्हीं अमाउंट में खरीदनी पड़ती है, ठीक है। लाइक अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि वो हाई कॉस्ट में देते चले जा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ फ्यू फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि इंटरनेशनल वे में या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है और उनकी प्राइसेस हाई पे हाई होती चली जा रही है,
ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को उन्हीं प्राइसेस में उसको परचेज करना है। देन आता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्या होता है बेटा? ओलिगोपॉली ये होता है कि यहाँ पर भी जो है फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है, ओलिगोपॉली में। और यहाँ पर भी ये होता है कि इनकी ट्रांजेक्शन जो होती है वो फ्यूली हो रही होती है, लाइक कुछ अनलिमिटेड नहीं है यहाँ पर, बल्कि फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स और फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अंडर द हेडिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब हम जो है आगे जो पढ़ेंगे इनमें वो फर्दर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से हमें ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन को, मोनोपोली को और डिफरेंट टाइप्स को, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपके पास आते हैं, सही है। अभी तक जो भी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये टाइम अप होने वाला है। आई थिंक रिमेनिंग मिनट जो है वो 1 minute 12। इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी। ओके फाइन, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग, सही है। और उस वक्त फिर ग्राफ्स वगैरह भी थोड़ा सीखेंगे, तो फिर वो कैमरा मैं ऑन करूंगी अपना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आज तक के लिए इतना ही, सही है। अल्लाह हाफिज। मिस जी जी एक्सक्यूज मिस, जी। मिस मैं कह रही थी कि वो न्यूज़ में जो आ रहा था बीकॉम 2 डिग्री प्रोग्राम्स का कैंसिल हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ बता दें। हाँ देखो बेटा, इसके बारे में जो है ना अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है वैसे, लेकिन वो ये बात हो रही है कि अगर इस चीज को खत्म भी किया गया ना, तो बैचलर्स के नाम से इस चीज को खत्म किया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन के एसोसिएशन के नाम पे ये डिग्री, यानी कि नेम इसका रिवाइज हो जाएगा, ये डिग्री एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अभी भी मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज इसकी नहीं मिली है, सही है। और इसके लिए मुझे अली नहीं, हजरत लेकिन मैं सर समर टीवी पे आ बात भी रहा था करनी कि है। एडीपी के नाम से फिर बच्चों को उस पर ट्रांसफर किया जाएगा, लाइक ऐसे कुछ आ रहा था। आ रहा था आपके पास? जी, मैं समर टीवी पे आ रहा था, मैंने आई थिंक आपको सेंड भी किया था, मैं आपको दोबारा से न्यूज़ सेंड कर जी दूंगी मुझे एडीपी सेंड करें, मैं पे। अली हजरत से भी डिस्कस कर लेती हूँ, सही है। ठीक है। और मिस मुझे एक और चीज़ बता दें, मेरा एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट नहीं है, तो मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। एनरोलमेंट फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ? जी मिस, मैंने सबमिट नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन था।